हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो अगेन हम लोग देखने वाले हैं सी सैट का प्रैक्टिस सीरीज़। अब हम लोग पिछले लेक्चर में जो देखा था वो देखा था टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट, और वहाँ पे हमने देखा था कि जो एलसीएम मेथड या एफिशिएंसी मेथड होता है उसको यूज़ करके हम लोग कोई भी जो है क्वेश्चन, चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर मेन हमारा पॉइंट क्या था कि हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते थे कुछ वर्क एज्यूम करके, और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ रहता था उसके अनुसार जो है हम लोग प्रोसीड करते थे। यहाँ पर जो है आज हम लोग सेम काम करेंगे, लेकिन आज हम लोग एक नया कंसेप्ट देखेंगे, वो है आपका कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क। अब आप अक्सर सुनते होंगे इसके बारे में कि नेगेटिव वर्क क्या होता है, अगर टाइम एंड वर्क आपने पढ़ा होगा। और इसमें जो प्राइम एग्जांपल जो जिस तरह का क्वेश्चन आता है वो है आपका कौन सा, पाइप एंड सिस्टर्न या पाइप एंड टैंक्स वाला जो, या टैप्स एंड टैंक्स वाला जो क्वेश्चन होता है वो। इसमें क्या होता है कि आपका जैसे कि यहाँ पर आप जैसे देखें कि यहाँ पर जैसे यहाँ पे जो ये दो पाइप है ए और बी, इसको मान लेते हैं, और एक पाइप सी है। ठीक है, अब ए और बी जो पाइप हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो इस टैंक में या इस सिस्टर्न में आप बोल सकते हैं, तो वो पानी भर रहे हैं। ठीक है, और सी जो है वो ड्रेनिंग पाइप है, या इसको जनरली बहुत टाइम आपको होल दे दिया जाता है, इसको एज अ होल बोल दिया जाता है, क्योंकि पानी यहाँ से जो है टैंक से निकल रहा है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, चलिए हम लोग एफिशिएंसी, जैसे एफिशिएंसी क्या होता है कि जैसे ए जो एक जैसे ए टैप है, ये क्या कर रहा है कि ए लीटर पर आवर के एफिशिएंसी से पानी भर रहा है, होगा इसका कुछ रेट ऑफ वर्क होगा, तो वही है ए लीटर पर आवर। बी का क्या एफिशिएंसी है, स्मॉल बी लीटर पर आवर ले लेते हैं, और सी का जो इस मतलब जो ड्रेनिंग का कैपेसिटी है या जो ड्रेनिंग का एफिशिएंसी है वो है सी लीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि अगर तीनों टैप को साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर दिया जाए, यानी ऐसा हो जाए ए प्लस बी, और क्योंकि सी ड्रेन कर रहा है, सी जो है क्या है, इस टोटल वॉल्यूम से जो है पानी एक तरह से बाहर निकल रहा है, तो इसका नेगेटिव वर्क, मतलब एक तरह से ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। जो काम ए और बी करना चाह रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट काम जो है वो सी कर रहा है। तो अगर हम लोग तीनों को साथ में ऑपरेट करेंगे तो इनका कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, और ये हो जाएगा लीटर पर आवर में। अब होता क्या है कि अगर आपका जो फिलिंग, जो दो टैंक, जो दो पाइप, जो अगर आपका जो पानी भर रहे हैं, जो कंबाइंड एफिशिएंसी है उनका ए प्लस बी, अगर वो ग्रेटर देन सी हैं, तो उस केस में क्या होगा कि ये टैंक कभी ना कभी फुल हो जाएगा। क्योंकि हो क्या रहा है कि इसमें जो नेट जो कह सकते हैं जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ए और बी का जो है कंबाइंड एफिशिएंसी वो सी से ज़्यादा है। मतलब सी जितना एक घंटे में कम करता है, उससे ए और बी मिलके ज़्यादा पानी भर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि a प्लस बी इज़ लेस देन सी, तो ये टैंक कभी भी फुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि c जो है वो ज़्यादा पानी खाली कर देता है जितना a और b भरते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपका टैंक कभी भी फुल नहीं होगा, और इस केस में क्या होगा, आपका टैंक फुल होगा, डिपेंडिंग ऑन कि क्या क्या क्वांटिटीज़ है a b और c का। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट था। अब बस इसी को यूज़ करके हम लोग जो है क्वेश्चंस बनाएंगे, और आपको जो है अगेन वही एफिशिएंसी या एलसीएम मेथड को अप्लाई करना है। तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हमने वहाँ पर अभी क्या देखा था, जब जब हमने टाइम एंड वर्क जो मैन ऑन वर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो वहाँ जैसे एक पर्सन ए था वो 12 डेज़ में ख़त्म करता था, बी जो था वो 15 डेज़ में ख़त्म करता था, सी जो था वो समथिंग, अगर आप मान के चलिए 20 डेज़ में ख़त्म करता था। तो इस केस में इनका वर्क क्या था, हम मान लेते थे इनका एलसीएम ऑफ किसका, 12, 15 एंड 20, जो कि होता है 60। ठीक है, 60 के अलावा अगर आप 120 भी माने, 180 भी माने, 240 भी माने, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना रहता है। सेम यहाँ पर क्या है, ए टैप ए, टैप बी और टैप सी ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे सोचिए ए जो है वो 12 आवर्स लेता है कंप्लीट करने में, मतलब टैंक फिल करने में, बी जो है वो 15 आवर्स लेता है, और सी जो है वो 20 आवर्स लेता है टैंक को खाली करने में। तो इनका भी हम लोग क्या, यहाँ पर बस हम लोग वर्क नहीं एज्यूम करके, वर्क नहीं करेंगे, हम लोग क्या वॉल्यूम एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि इनका वॉल्यूम ही इनका वर्क है, जितना पानी ये भर रहे हैं, तो यानी इनका वॉल्यूम वर्क है। अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है हम लोग ले लेंगे 60 लीटर। अगेन अगर आप इसको एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो आप 120, 180, 140 कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको जो भी मर्जी है ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम लीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन मिनिमाइज होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब बस हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन और देखेंगे, और आप जो है झट से वही मेथड आपको लगाना है और सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इस क्वेश्चन को, मतलब वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आप देखिए कि आपका जो भी मेथड आपने यूज़ किया वो कितना इफेक्टिव था। यहाँ पर है 2 पाइप्स कैन फिल टैंक इन 15 एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली, वाइल द थर्ड कैन एम्प्टी इन 30 आवर्स। यानी ऐसा कुछ दिया हुआ है यहाँ पर टैंक का। चलिए हम लोग ले लेते हैं, ये टैंक है, इसमें दो टैप ऑपरेट कर रहे हैं, एक ऐसा एक ऐसा, इसको ए बी मान लेते हैं। ए जो है वो 15 आवर्स ले रहा है, बी जो है वो 20 आवर्स ले रहा है, और सी जो है
एक ऐसा ड्रेनिंग पाइप है जो कि आपका 30 आवर्स जो है वो लेता है इस टैंक को खाली करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अगर एफिशिएंसी लिखना चाहें तो ए, बी और सी, जल्दी से बताइए हम लोग वॉल्यूम कितना एज्यूम कर लें। 15, 20 और 30 है तो मतलब हम लोग मान लेते हैं 60। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 60/15, तो हो गया आपका 4 लीटर पर आवर। बी का कितना हो गया 3 लीटर पर आवर और सी का जो हो गया 2 लीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर सी का जो है ये एफिशिएंसी माइनस करके हम लोग दिखाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। यही हम लोग जो ए और बी करना चाह रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट जो है वो सी कर रहा है। अब देखिए इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब तीनों पाइप को जो है एक साथ जो है खोल दिया गया है और स्टार्टिंग में जो है एम्प्टी टैंक था, ठीक है। तो क्या है कि आपको इतना वॉल्यूम भरना है, तो सबसे पहले जब भी साथ में काम करेंगे तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 + 3 -2 यानी 7 - 2 दैट इज़ 5। तो यानी मिलकर जो है ये 5 लीटर पर आवर जो है ये एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, मतलब ए, बी और सी तीनों ऑपरेट कर रहे हैं। तो और आपको भरना कितना है 60 लीटर, तो यानी कितना हो जाएगा 60/5, तो आपका आ जाएगा आंसर 12 आवर्स, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको सिर्फ वॉल्यूम एज्यूम करना था, कंबाइंड एफिशिएंसी आपको देखना था, एफिशिएंसी आपका कंबाइंड आ गया, आपको वॉल्यूम से डिवाइड कर देना था, आपका टाइम आ गया। तो आपका सही ऑप्शन है 12 आवर्स, तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो थोड़ा ईजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ईजी इन द सेंस इसलिए था क्योंकि आपने एफिशिएंसी मेथड यूज़ किया। अगर आप वहाँ पर वॉल्यूम को वी मानते या वॉल्यूम को 1 यूनिट लेके बनाते तो भी आपको टाइम लग ही जाता। इसी कारण जो है इस मेथड को यूज़ किया था कि थोड़ा सा टाइम आपका सेव कर देता है। अ पाइप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 3 आवर्स। Due to leakage in bottom, it takes 3.5 hours to fill it. In what time the leak will empty the fully filled tank? यहाँ पे देख लेते हैं, टैंक बना लेते हैं। यहाँ पर है क्या कि आपका पाइप जो है ये क्या कर रहा है, टैंक में पानी भर रहा है और ये कितना टाइम लेता है 3 आवर्स, ठीक है। एक लीकेज है नीचे से, उसके बारे में हम लोग को एफिशिएंसी उसका नहीं पता है या उसका टाइम नहीं पता है, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर पाइप और लीकेज साथ में काम करते हैं तो वो 3.5 आवर्स लगाते हैं, ठीक है। अगर लीकेज नहीं काम करता है तो 3 घंटा लगता है। तो जल्दी हम लोग को अगेन यहाँ पर कुछ एज्यूम करना पड़ेगा वॉल्यूम। तो हम लोग वॉल्यूम को क्यों ना 3 लीटर मान लेते हैं, क्योंकि हमको टाइम 3 आवर्स दिया हुआ है, तो वॉल्यूम को 3 लीटर मान लिए। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया जल्दी से बताइए। ये हो गया 3/3 यानी 1 लीटर पर आवर। मतलब जो पाइप भर रहा है, जो भी अगर उसको ए मान ले इसको बी मान ले, तो ए का स्मॉल ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 1 लीटर पर आवर। अब क्या हो रहा है कि इसका स्मॉल जो बी है, इसका बी जो ड्रेन कर रहा है पाइप, इसको बी मान लेते हैं स्मॉल बी। तो जब दोनों साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो साथ ऑपरेट करने पे एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 - बी। तो आपका टाइम कितना लग रहा है 3.5 आवर, मतलब बेसिकली 7/2 आवर्स लग रहा है। और आपको भरना कितना है 3 लीटर, बस आपको ये निकाल देना है। तो अगर आप करेंगे तो 7 - 7b = 6, तो आपका आ गया 7b = 1b = आ गया 1/7, यानी b 1/7 जो है लीटर पर आर जो है वो एफिशिएंसी है बी का ड्रेन करने का, ठीक है। तो यानी यहाँ पर अब आपको क्या निकालना है, हाउ इन व्हाट टाइम लीक विल एम्प्टी द फुली फिल टैंक। तो बहुत इजी है, आपको फुली फिल टैंक कितना है 3 लीटर का है, तो डिवाइड बाय 1/7, तो आपका आ गया 21 आवर्स। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, ठीक है। अगेन आपने देखा कि काफ़ी कैलकुलेशन हमने मिनिमाइज कर लिया। देखिए क्वेश्चन पहले अगर आप खुद अटेम्प्ट करेंगे तभी आप डिफरेंस को जो है महसूस कर पाएंगे। इसी कारण जो है आप इस वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए। तीसरा क्वेश्चन है 3 टैप्स A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If A is open all the time and B and C are open for 1 hour each alternatively. ओके, यहाँ पे अल्टरनेट वर्क्स हो रहा है। द टैंक विल बी फिल इन, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए एक टैंक है, मान लेते हैं टैंक है, इसमें 3 पाइप लगे हुए हैं A, B और C, A, B and C। और जो है ये कितना ले रहे हैं जल्दी से हम यहाँ पे हम लिख देते हैं A, B, C ले रहे हैं 12, 15 एंड 20। कुछ भी करने से आगे से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कुछ वॉल्यूम एज्यूम करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 60। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 5 लीटर पर आवर, बी का कितना हो गया 4 लीटर पर आवर और सी का कितना हो गया 3 लीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तीन हो क्या रहा है कि ए इज़ ओपन ऑल द टाइम एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 hour ईच अल्टरनेटिवली। मतलब ऐसा है कि देखिए पहले तीनों मतलब काम स्टार्ट हुआ तो क्या हो रहा है कि ए को खोल दिया गया है लगातार। तो पहले घंटे में क्या हो रहा है, और पहले घंटे में उसके साथ बी काम कर रहा है, अगले घंटे में फिर सी, फिर बी, फिर सी, ऐसा हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हर घंटे में कितना पानी भर रहा है। तो जैसे पहले घंटे में क्या हो रहा है कि ए ऑपरेट कर रहा है, ए प्लस बी हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है ए प्लस सी हो रहा है, फिर ए प्लस बी हो रहा है, फिर ए प्लस सी हो रहा है। यानी ए कितना भरता है अगर हम लोग देखेंगे तो कितना होगा 5, और बी कितना है अगर आप देखेंगे तो वो है 4, तो 5 + 4, फिर हो गया 5 + 3, फिर हो गया 5 + 4, फिर हो गया 5 + 3, ऐसा सो ऑन चलते रह रहा है। यानी यहाँ पर कितना हो रहा है 9, ये हो रहा है 8, ये हो रहा है 9, ये हो रहा है 8।
अब आपको करना है कि हाउ क्या निकालना है कि द टैंक विल बी फिल इन, अच्छा अगर ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं तो टैंक जो है वो कितने देर में भर जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर यूनिफॉर्म वर्क नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म वर्क इन द सेंस कि हर घंटे, एक घंटे में 9 लीटर भरा रहा है, अगले घंटे में 8 लीटर, फिर 9। तो आप यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते हैं, आपको यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको काउंट करना पड़ता है। काउंट हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 9 और 8 का आप समझिए कि एक ब्लॉक बना सकते हैं। यहाँ पर 9 और 8 का हमने एक ब्लॉक बना दिया। इसमें कितना भरा रहा है, 7 लीटर, 17 लीटर्स, मतलब 2 घंटे में जो है आपका 17 लीटर्स भरा रहा है। तो ऐसे ही 3 ब्लॉक हम लोग बना देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 17 3 जा आपका होता है 51 लीटर, यानी 6 घंटे तक जो है इसमें 51 लीटर्स भरा जाएगा। नेक्स्ट जो काम होगा वो कितना होगा, 9 लीटर होगा, क्योंकि ए और बी साथ में काम करेंगे। तो ए और बी काम करेंगे तो 9, तो यानी 51 + 9 दैट इज 60, तो आपका हो गया, यानी 7th आवर में जो है आपका टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3। तो कहीं कहीं आपको हो सकता है काउंट करना पड़े। अब देखिए यहाँ पर बहुत लोग जो है क्या करेंगे कि 2 घंटे में 17 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना होगा, 17/2 इनका एफिशिएंसी निकाल लेंगे। और फिर जो है जैसे 60 डिवाइडेड बाई 17/2 करते अगर, तो 120/17 आता है। ठीक है, अब 120/17 को अगर आप करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। आपका आंसर आ सकता था, लेकिन होता क्या कि अगर जहाँ पे आपके ऑप्शंस क्लोज दिए हुए हैं वहाँ पर आपसे गलती हो जाएगा। इसी कारण इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे भी अल्टरनेटिव वर्क हो रहा है, आप जो है काउंट करने का कोशिश करें, उससे आपका जो है वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये जो है आपके एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसलिए लिया गया है क्योंकि अगेन हम लोग जो है यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। जो अभी हमने पढ़ा है वही कंसेप्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, अगेन एक टैंक बना लेते हैं। सबसे पहले एक टैंक यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए और बी जो है 2 पाइप हैं जो कि टैंक को 10 आवर्स और 40 आवर्स में फिल कर देते हैं रेस्पेक्टिवली। सी इज़ एन आउटलेट पाइप, यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, ए है ये बी है और यहाँ से सी है। ठीक है, और if all the 3 pipes are opened simultaneously, it takes 80 minutes more time than what A and B together take to fill the tank। चलिए पहले तो हम लोगों को कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ वॉल्यूम एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर A जो है वो 10 आवर्स ले रहा है और B जो है वो 40 आवर्स ले रहा है। तो हम लोग पहले वॉल्यूम को क्या मान लेते हैं, चलिए 40 मान लेते हैं, हमारी ईजी हो जाएगा। देखिए कैसे, A जो है A का एफिशिएंसी कितना हो गया, 40/10 तो हो गया 4 लीटर पर आवर, और B का कितना हो गया आपका 40/40 तो 1 लीटर पर आवर। ठीक है, अब दोनों साथ मिलेंगे, अगर साथ मिल के काम करेंगे तो कितना भरेंगे, 5 लीटर पर आवर, हर घंटे मिल के तो 5 लीटर पर आवर भरेंगे। और अगर 40 लीटर उनको भरना है तो वो कितने देर में कर देंगे, तो 40/5 बेसिकली 8 आवर्स में जो है ये फिल कर देंगे। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि वो जब दोनों साथ काम करते हैं तो 8 घंटे में पूरा टैंक फिल हो जाएगा। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इट टेक्स 80 मिनट्स मोर टाइम देन व्हाट ए एंड बी टुगेदर। अब चलिए सी का एफिशिएंसी हम लोग को नहीं पता है तो स्मॉल सी मान लेते हैं। अब तीनों पाइप साथ में ऑपरेट कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 और 5 - सी, कंबाइंड एफिशिएंसी हमने देखा था। और टाइम कितना लग रहा है आपका, 80 मिनट्स मोर देन व्हाट ए एंड बी टेक टुगेदर। तो ए एंड बी कितना, 8 आवर्स लेते थे, तो क्या हो जाएगा 8 + 80 मिनट्स को अगर आप आवर्स में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4/3, और इसको इक्वेट कर देना है आपको 40 से। ठीक है, तो यानी सबसे पहले हम लोग सी निकालने आते हैं। तो यहाँ 5 - सी हो गया, ये हो गया आपका 28/3 = 40, तो 4 7 10, तो 5 - सी आपका आ गया 30/7, और अगर सी लिखेंगे तो हो जाएगा 35 - 30 डिवाइडेड बाई 7, तो 5/7 लीटर पर आवर जो है आपका एफिशिएंसी आ गया है। किसका, सी का। अब क्या हो रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 7 आवर्स, अच्छा ए और बी को 7 घंटे के लिए खोल दिए, तो ए और बी मिल के कितना काम करते हैं, 5 लीटर पर आवर, तो 7 आवर्स में कितना हो जाएगा, 35 लीटर्स, एंड देन क्लोज, उसके बाद क्लोज कर दिया। उसके बाद सी को खोल दिया गया। अगर सी को खोल दिया गया तो सी को क्या, सी तो एम्प्टी करता है, तो सी के पास कितना वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट 35 लीटर्स है उसके पास, उसको खाली करने के लिए। तो वो कितने देर में करेगा, उसका एफिशिएंसी कितना है, 5/7, तो क्या हो जाएगा 35 डिवाइडेड 5/7, तो 5 7 और 7 से गया तो 49 आवर्स। तो सही ऑप्शन हो गया आपका 49 आवर्स। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका सही था। अगेन ये क्वेश्चन आप अगर वॉल्यूम लेके V या 1 एज्यूम करके बनाते तो काफ़ी बड़ा हो जाता। देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस का जो है वो बात होता है, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप होगा अगर छोड़ देंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को आप छोड़ देंगे, और उसमें बुद्धिमानी भी इसी में कि आप उसको छोड़ दें अगर ऐसा क्वेश्चन आए। लेकिन अगर आपसे नहीं बन रहा है और आपने अटेम्प्ट कर दिया है इस क्वेश्चन को, तो आपको किससे करना है, एफिशिएंसी मेथड से या एलसीएम मेथड से। क्योंकि अगर आप उसको यूनिटी मेथड से बनाने जाएंगे, वॉल्यूम V मानेंगे या 1 मानेंगे, तो फिर जो है फ्रैक्शंस में आएगा और जो है आपका कैलकुलेशन बहुत क्लमजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है आपने देखा कि हमने जो है कुछ क्वेश्चंस कवर किए, बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर,
और इसी तरह का क्वेश्चन जो है आप कहीं भी किसी क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टाइम एंड वर्क में जो दो कंसेप्ट हमने किया, एक तो मैन एंड वर्क वाला और एक पाइप एंड सिस्टम वाला, ये मोर देन एनफ है। इससे ज़्यादा आपको वैरायटी सीसैट में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा इससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो हमारा जो क्वांट वाला सेक्शन है जो कि स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब पर है, उसको आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा और जो कि थोड़ा सा आपके लिए नया भी हो, क्योंकि जनरली आप क्वांट तो बुक से भी पढ़ते हैं या फिर आपका जो भी सोर्स होगा। लेकिन होता क्या है कि आपको कुछ टाइम सेव करने वाला जो चीज़ होता है वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेन एग्ज़ाम के लिए। तो वैसे ही कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।